आज मैं इस्लाम के इतिहास के ऐसे एक पैगंबर और बादशाह का जिक्र करूंगा जिनके हुक्म किताबें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, देव, जिन्नात, यहाँ तक कि हवा भी रहती थी। जमीन के सबसे बड़े बादशाह और अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने शाही तख्त पर बैठे हुए थे। उस समय मल्लिका बिल्किस वहां हाजिर हुई और बहुत ही अदब के साथ अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अक्सर अपने इस उड़ने वाले तख्त के जरिए जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते रहते हैं। अगर आप मुझे भी इस उड़ने वाले तख्त पर सवार करके इस दुनिया के अलग अलग मकामात और अल्लाह पाक की अजीबो गरीब मखलूकात का राज दिखा देते तो मेरी जिंदगी बरकत वाली हो जाती। मलिका बिल्किस की यह बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे और फिर फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन आपकी यह तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसके बाद वे दोनों उड़ने वाले तख्त पर सवार हो गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा से कहा, ए हवा, हमें उस जगह ले चल जहां अल्लाह ताला की अता की हुई जमीन का सबसे हसीन है। यह कहना था कि हवा ने उस उड़ते तख्त को उड़ाना शुरू किया। चलते चलते 7 समंदर पार कर लिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि समंदर के बीच एक बहुत ही हसीन और जमील जजीरा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा ने वहीं उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस उस जजीरे की खूबसूरती देखने लगे। मलिका बिल्किस ने देखा कि वहां रंग बिरंगे परिंदे, बेशुमार नामालूम जानवर और हसीनो जमील मछलियां घूम फिर रही हैं। यह देखकर मलिका बिल्किस बोल उठी, ए मेरे परवरदिगार, ए अजीम अल्लाह, तेरी यह दुनिया कितनी हसीन है, हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सिरों के ऊपर से कुछ पंखों वाले घोड़े बड़ी तेजी से उड़ते हुए गुजर रहे हैं। उनकी खूबसूरती और दिलकश शक्ल देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लगा। वह उन घोड़ों को देखने के लिए लगातार निगाहें जमाए रहे, मगर देखते ही देखते वह पंखों वाले घोड़े इतनी तेजी से उनकी निगाहों से ओझल हो गए कि कहीं दिखाई न दिए। तब हजरत सुलेमान ने फरमाया, आप यहाँ जरा इंतजार कीजिए, मैं अल्लाह की इस हसीन मखलूक को देख कर आता हूँ। यह कहकर वह उड़ते तख्त के साथ उन घोड़ों के पीछे जाने लगे, लेकिन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह अचानक कहीं गायब हो गए और फिर दिखाई न दिए। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाकाम वापस मलिका बिल्किस के पास लौट आए। फिर दोनों उड़ते तख्त के जरिए दोबारा शाही दरबार में वापस आ गए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में अपने मुअज्जज अलिमा और अहले दानिश के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। उस समय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि वह हसीन और जमील पंखों वाले घोड़े जो आसमान में तेज रफ्तारी से उड़ते हैं कहाँ मिल सकते हैं? इस पर वहां मौजूद एक सिपाही ने अर्ज किया, हुजूर, ऐसे घोड़ों को देखना तो दूर की बात है, हमने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना, बल्कि जिन्नों का बादशाह शायद इसकी खबर दे सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ और जिन्नों के बादशाह को यहाँ बुलाओ। फिर कुछ सिपाही इस खबर को देने के लिए रवाना हुए। जिन्नात नजर नहीं आते थे, इसलिए वे जाकर गैर मरियम भागे। ए जिन्नों के बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपको फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। यह बात कहने के बाद वह वहां से निकल आए। साथ ही जिन्नों का बादशाह बाहर आ पहुंचा और शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। जिन्नों का बादशाह दरबार में आकर अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं आपके हुक्म की पाबंदी में हर तरह से राजी खुशी हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ दूर समंदर के बीच एक खूबसूरत जजीरा है और उस जजीरे पर कुछ पंखों वाले घोड़े उड़ फिर रहे हैं, उनमें से कुछ घोड़े पकड़ कर लाओ। यह बात सुनकर जिन्नों का बादशाह चौंक गया और बेजुबान होकर खड़ा रह गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? फौरन मेरे इस हुक्म को बजा लाओ। तब जिन्नों का बादशाह बोला, हुजूर, मुझे और कोई हुक्म दीजिए, मैं वह पूरा कर दूंगा, मगर बराहे कृपा इस हुक्म को वापस ले लें, मुझे माफ कर दे, यह हुक्म हम पर काबिले अमल नहीं है। इस पर एक सिपाही जो पास खड़ा था गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म तुम पूरा नहीं कर सकोगे। फिर जिन्नों के बादशाह ने कहा, हुजूर, की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि उनके करीब पहुंचने से पहले ही वह आसमान में उड़कर चले जाएंगे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। बल्कि एक जिन्न है जिसका नाम शमदून है, जो आपके खौफ से समंदर की तह में रहता है, शायद वह यह काम कर सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ और उसे साथ ले आओ, उन घोड़ों को पकड़कर मेरे लिए ले आओ। इसके बाद जिन्नों का बादशाह कुछ हमराह लेकर समंदर के किनारे पहुंचा और जोर से पुकारने लगा, ए शमदून जिन्न, जल्दी बाहर आओ। मगर कोई जवाब नहीं आया। तब जिन्नों का बादशाह चालाकी से बोला,
ए शमदून, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब तुम छिपे नहीं रहोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं। यह सुनकर समंदर की तह से शमदून जिन्न बहुत खुश हुआ। वह बहुत खुश होकर कुछ साथियों के साथ समंदर की तह से ऊपर आने लगा। जब वह उनके पास पहुंचा तो जिन्नों के बादशाह ने कहा, ए शमदून, अब छिपने का दौर खत्म हो चुका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में और हुकूमत नहीं कर पाएंगे। अब इस दुनिया की हुकूमत हमारे हाथ में आ जाएगी, लिहाजा देर न करो, फौरन चलो। फिर वह सफर करते हुए काफी जब रास्ते के बीच में आए तो जिन्हों का बादशाह उन्हें गिरफ्तार करके कुछ ही देर में शाही दरबार में हाजिर कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो शमदून जिन्न खौफ से कांपने लगा, क्योंकि उसने पहले बहुत सी गलतियां की थी। फिर शमदून जिन्न गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से मैं इतने जमाने तक समंदर की तह में छिपा रहा। यह हकीर आपके सामने बड़ा गुनहगार है। मैं जानता हूँ कि जो जुर्म मैंने पहले किया उसकी सजा मौत है, फिर भी मैं आपसे बख्शिश मांगता हूँ। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दे। अब से मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में होकर बोले, ऐ शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो। शमदून जिन्न बोला, हुजूर, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ दूर समंदर के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा है और वहां पंखों वाले घोड़े हैं, उनमें से कुछ को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। यह सुनकर शमदून जिन्न हैरान रह गया मगर कुछ नहीं बोला। इस हुक्म को पाकर तमाम जिन्नों की जमात समंदर के बीच उस रवाना हो गई। उस जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन्न बोला, आप सब जानते हैं कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए हमें एक तदबीर इख्तियार करनी होगी। यह घोड़े जब उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो पास ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में शराब मिला दें तो यह शराब पीकर मदहोश हो जाएंगे और उस वक्त हम उन्हें रस्सी से बांध लेंगे। यह तदबीर सुनकर सबको बहुत पसंद आई, इसलिए वे सब बिला ताखीर उस जगह पर पहुंचे और वहां उस पानी में शराब मिला दी और हर एक अपनी अपनी जगह छिप गया। कुछ देर बाद निहायत हसीन पंखों वाले घोड़े उड़ते उड़ते उस पानी के पास आए, पानी पिया और साथ ही नशे में चूर हो गए। वह उड़ने के काबिल न रहे। तभी उन घोड़ों को रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद सबके सब घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। घोड़े इतने खूबसूरत थे कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन्हें एकटक देखने लगे और देखते देखते अपनी फर्ज मनसबी भूल गए। उस वक्त असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज डूबने ही वाला था। घोड़ों की खूबसूरती देखने में मशगूल होने के सबब नमाज अदा न हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वह चौंक उठे और नमाज के लिए दरबार के अंदर जाने लगे और फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा की और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं बेसमझी में इस हुस्न के जाल में फंसकर तेरी इबादत भूल गया हूँ, तू मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। यह कहकर वह जारो कतार रोने लगे। ऐसे ही वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए जिब्राइल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ वक्त के लिए डूबने में ताखीर करे। यह हुक्म पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और कहा, ए सूरज, अल्लाह के हुक्म से यहीं ठहर जा जब तक अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल न कर लें, तुम गुरूब न होना। तफसीर करने वाले बयान करते हैं कि उस दिन सूरज अपने वक्त पर गुरूब नहीं हो सका। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की नमाज मुकम्मल की और फिर सूरज गुरूब हो गया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिल की कसक के साथ जार जार रोने लगे और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू तो रहम करने वाला है। मैंने खता से इस दुनियावी घोड़े के हुस्न में फंसकर सब कुछ भुला दिया था, मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ फरमा दे। इसके बाद उनके दिल में उन घोड़ों पर सख्त गुस्सा पैदा हुआ। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा, इन घोड़ों को मेरे सामने लाओ। इस हुक्म पर घोड़ों को एक एक करके सामने लाया गया और ठीक उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम घोड़ों के पंख काट डाले। तभी गैब से आवाज आई, ए सुलेमान, तुमने यह साबित कर दिया कि दुनिया की हर चीज बेवक्त है और अल्लाह की मोहब्बत ही तुम्हारे नजदीक सबसे आला है। इसके कुछ दिन बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ते हुए तख्त पर अकेले ही किसी जगह सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जिन्न बहुत परेशान और खौफजदा हालत में उनके पास हाजिर हुआ। तब आपने फरमाया, क्या माजरा है, तुम्हें इतना खौफजदा क्यों देख रहा हूँ? वह जिन्न अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
बाबिल के करीब एक जिन्नों का गिरोह है जो आम इंसानों पर जुल्म करता है और हम पर भी ज्यादतियां करता है। सिर्फ यही नहीं, वह जिन्न जादूगरी करके लोगों के दरमियान फसाद फैला रहे हैं। उनकी वजह से इंसानों का ईमान बर्बाद हो रहा है और लोग सिराते मुस्तकीम के रास्ते से हट रहे हैं। हुजूर, आप इसका फैसला फरमाएं। यह सुनना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई देर नहीं की और फौरन अपने उड़ते हुए तख्त के साथ बाबिल की तरफ रवाना हो गए। एक लम्हे में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन जिन्नों के ठिकाने पर पहुंच गए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मगरूर जिनात, अल्लाह से डरो और अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। वह यह नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताकत अता की है। चुनांचे वहां मौजूद जिन्नों के सरदार ने कहा, हम किसी से नहीं डरते और न ही किसी की बात मानते हैं। और कुछ जिन्न हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ते तख्त को चारों तरफ से घेरे खड़े थे। तमाम जिन्नों की जमात घमंड के साथ चीख चीख कर कहने लगी, तू कौन है? हम किसी को नहीं जानते। अगर वाकई तेरी ताकत है तो हमें हरा कर दिखा, हमें कैद करके दिखा। यह सुनना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी एक मुजिजाना कुदरत का निशान दिखा दिया। आपने जब उनकी तरफ निगाह डाली तो अचानक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। हर तरफ बादलों की गर्ज सुनाई देने लगी, जमीन फट गई और बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें निकल आईं, जिन्होंने एक एक करके सब जिन्नों को जकड़ लिया। वह 1 इंच भी हिलने के काबिल न रहे। यह मंजर देखकर तमाम जिन्न हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, आप कौन हैं? हमें माफ कर दें। तब आपने फरमाया, मैं दाऊद का बेटा और अल्लाह का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया का बादशाह बनाया है। ऐ जिन्नों की जमात, होशियार रहो, इस जमीन पर फसाद मत फैलाओ वरना अल्लाह के अजाब से इसके बाद तमाम जिन्नों ने एक अल्लाह पर ईमान लाया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया। उन्होंने वादा किया कि जब तक वे इस दुनिया में रहेंगे न तो फसाद करेंगे और न ही इंसानों पर जुल्म ढाएंगे। और इस तरह सभी जिन्नात भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे हो गए। इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आते जाते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी इंसानों और जिन्नात को लेकर दर्स दे रहे थे और तकदीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उनके दरमियान उस वक्त का एक निहायत ताकतवर जिन्न भी मौजूद था। वह अचानक कहने लगा, हुजूर, मुझे लगता है कि अगर तकदीर खराब हो तो हम उसे बदल सकते हैं। उस समय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकदीर तो पहले से अल्लाह ने मुकर्रर की है। उस समय वह जिन बोला, नहीं, यह मैं बदल सकता हूँ, मुझे कुछ साल का वक्त दीजिए, मैं यह काम करके दिखाऊंगा। यह कहकर वह बहस करने लगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे यह काम पूरा करने के लिए कुछ साल का वक्त दे दिया। एक दिन वह सोच रहा था कि यह काम वह कैसे करेगा। वह किसी जगह से उड़ रहा था। उसी समय अचानक उसने देखा कि उस सल्तनत से कुछ फासिले पर एक मालदार आदमी का एक बहुत बड़ा महल है। वहां कुछ छोटी लड़कियां खेल रही हैं। यह देखकर जिन वहां रुक गया और गायब होकर उस मालदार आदमी की छोटी बेटी को उड़ा कर ले गया। जाते जाते वह बहुत दूर घने जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। एक कमरे में उस छोटी लड़की को रख दिया। वह उस समय बेहोश थी, इसलिए खाने पीने की सारी चीजें जिन ने उसके पास लाकर रख दी। कुछ देर बाद जब उस छोटी लड़की को होश आया तो देखा वह रो रही है। यह देखकर जिन ने एक दरवेश का रूप अख्तियार किया और उसके पास आकर बोला, तुम कोई फिक्र न करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अब यह चीजें खा लो और आराम करो। उधर वह छोटी लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह असल में कहां आ गई है। इस तरह मुश्किल हालात में वहीं वक्त गुजारने लगी। उसने वक्त के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। एक दिन उस छोटी लड़की ने जिनसे कहा, क्या आप मेरे लिए जरूरी चीजें ला सकते हैं? कहा, बिल्कुल ला सकता हूँ, तुम इस कमरे में रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। यह बात कहकर जब वह कमरे के बाहर गया तो लड़की ने देखा कि वह आदमी गायब हो रहा है। यह देखकर लड़की ने दिल में सोचा, यह यकीनन इंसान नहीं है, कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ इतने सालों में किसी इंसान को नहीं देखा। तब उसके दिल में और भी सवाल उठे और वह डरते डरते अकेली घर के बाहर जंगल की तरफ देखने लगी। फिर कई साल गुजर गए। अब वह लड़की जवानी की उम्र को पहुंच गई। उधर वह जिन दिल में कहने लगा, यह लड़की अब बड़ी हो गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो मैंने बहस की थी वह जीत कर दिखाऊंगा। अगले दिन रात को जोरदार तूफान और बारिश शुरू हुई। लड़की अकेली कमरे में डर डर कर सहमी हुई बैठी थी। उसी समय अचानक कमरे के बाहर से 2 आदमी बोले, क्या घर में कोई है? बुराह ए करम, हमें थोड़ी पनाह दें। इस सुनसान जंगल में कई साल बाद ऐसे तूफान बारिश के दिन में अजनबी इंसानों की आवाज सुनकर वह चौंक गई। तब लड़की बोली, आप लोग कौन हैं?
तब वह दोनों आदमी बोले, हम मुसाफिर हैं, हम मुसीबत में हैं। तूफान और बारिश रुक जाए तो रवाना हो जाएंगे। तब लड़की ने उन्हें कमरे में पनाह दे दी। देखा उनमें से एक गरीब कमजोर लग रहा है और एक बहुत मालदार आदमी मालूम होता है। लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह को उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? सुनसान जंगल में अकेली क्यों हो? तब लड़की ने कहा, मैं तो एक जिन के हाथों कैद हूँ। कई साल पहले बचपन में मुझे वह उठाकर ले आया था। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन बुरा है करम आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में शायद जिन आ जाएगा, तब तुम्हारा नुकसान होगा। तब वह मालदार नौजवान बोला, हम तुम्हें इस जिन के हाथ से बचा कर ले जाएंगे। जवान लड़की बोली, तुम लोग इस जिन का मुकाबला नहीं कर सकोगे। बुरा है करम, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वह गरीब आदमी बोला, तुम जिस नौजवान को देख रही हो वह दरअसल एक छोटी सी रियासत के बादशाह का बेटा है और मैं उसकी कश्ती का मल्लाह हूँ। हम मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन सख्त तूफान बारिश की वजह से हमारी कश्ती डूब गई। किसी तरह जान बचाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तब नौजवान बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि कई सालों तक कैद में क्यों रखा है? तब जवान लड़की बोली, मैं कुछ नहीं जानती। जिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह कहकर उसने उन्हें कमरे में छुपा दिया। उधर जिन के आने का वक्त हो चुका था। अचानक वह जिन कुछ खाने की चीजें लाकर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, क्या बात है, आज कुछ अलग लग रहा है। यहाँ कोई इंसान आया था क्या? तब लड़की बोली, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसे सुनसान जंगल के दरमियान इंसान कहाँ से आएगा? आपका ख्याल गलत है। तब जिन बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बादशाह के दरबार में मेरा कुछ अहम काम है, यहाँ आने में कई दिन लग सकते हैं। यह कहकर जिन वहाँ से चला गया। उनका इरादा था कि इस मासूम लड़की को इस सुनसान जंगल में इस जिन के हाथ से बचाया जाए। फिर कश्ती के मल्लाह ने कहा, तुम दोनों निकाह कर लो और इस जंगल को छोड़कर इंसानों के दरमियान रहना शुरू करो। मैं अकेला घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। कुछ दिन बाद लोगों को लेकर तुम्हें बचाऊंगा। इस बात के मुताबिक मल्लाह ने उनका निकाह मुकम्मल कराया और शहर की तरफ रवाना हो गया। यूं कई दिन गुजर गए। दोनों सुकून और खुशी से रहने लगे। ख्वाहिश थी कि किसी तरह जिन के हाथ से बचकर निकल जाएं, मगर मुमकिन नहीं हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब उस जिन के आने का वक्त हुआ, तब उस नौजवान को छुपा दिया गया। अचानक वह जिन वहां आ हाजिर हुआ और लड़की से बोला, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें और इस घर को उड़ाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जाऊंगा। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ एक बहस जीतने के लिए, और यह शर्त जीत कर ही दम लूंगा। फिर कुछ देर बाद वह जिन इस घर को अपने हाथ में लेकर उड़ने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के सामने ले आया। तब वह जिन कहने लगा, हुजूर, आज से 10 साल पहले आपसे एक बहस की थी। आपने कहा था तकदीर पहले से लिखी हुई है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन यह देखें, मैंने बदल दी है, क्योंकि इस घर में जो लड़की है उसका निकाह एक बादशाह के बेटे के साथ होना था, लेकिन वह किसी तूफानी रात में कश्ती डूबने से मर गया। अब इस लड़की का किसी और के साथ निकाह हो गया है। देखिए मैंने लिखी हुई तकदीर को कैसे बदल दिया है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर का दरवाजा खोलो। एक सिपाही ने घर का दरवाजा खोला और अंदर अकेली नहीं निकली, बल्कि अपने शौहर के साथ बाहर आई। इस पर वह जिन हैरान परेशान रह गया। वह किसी तरह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे थे, और तुम्हारे साथ यह नौजवान कौन है? तब लड़की ने अपनी सारी बातें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को मौत की सजा देने का हुक्म दिया। प्यारे नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में चाहे कितनी ही कीमती चीजें क्यों न हो, अल्लाह के नजदीक वह सब बहुत ही मामूली है। इसलिए दुनिया के लालच में आकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आखिरत को भूल जाएं। जैसे दुनिया के सारे अंबिया और रसूलों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, हमें भी चाहिए कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करें और अंबिया और रसूलों के रास्ते की पैरवी करें। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।